ट्रांसजेंडर अर्थात तृतीयपंथी समाज का एक वर्कशॉप मीडिया के लिए हाल ही में नागपुर में आयोजित हुआ। इस अवसर पर ट्रांसजेंडर समाज को भी समान दर्जा मिले समेत कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। आइए जानते हैं इस समुदाय के इश्यूज के बारे में। आज के दिन जो ये मीडिया एडवोकेसी प्रोग्राम किया जा रहा है, जिसमें कि एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के बारे में जो उनके साथ में इश्यूज होते हैं, जो उनके साथ क्राइसिस होते हैं, या फिर उनको जो ट्रांसजेंडर भी है या फिर गे है, उनसे उनके मूलभूत अधिकार क्या है, उनको किस तरह से गवर्नमेंट सेक्टर से, पुलिस प्रशासन से जो जो चीज़ें जो मुद्दे हैं उनसे क्या करना है, किस तरह से करना है, आज मीडिया को हमको बताना था। तो इसलिए आज के प्रोग्राम किया गया, जिसमें मुंबई से हमसफर ट्रस्ट ने सपोर्ट किया है, सारथी ट्रस्ट ने सपोर्ट किया है और इतना चाहिए। जैसे अभी आप थोड़ी देर पहले बता रही थी कि एक शौचालय ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है, तो क्या तकलीफें होती है आप लोगों को मेल और फीमेल शौचालय में जाने के? सर अभी मैंने कुछ देर पहले ये कहा कि जैसे कि शौचालय, अगर हम कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी का ये अभियान है स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान करके, तो अगर महिलाओं के लिए सोचा जाता है, पुरुषों के लिए सोचा जाता है, तो ट्रांसजेंडर के लिए भी सोचना चाहिए कि शौचालय के जैसे कि हम लोग कहीं होली दिवाली में अगर हम दुकान मांगने जाते हैं, जो हमारी संस्कृति है, तो हम कहीं हर इलाकों में जाते हैं, तो वहाँ पे अगर हमको वॉशरूम जाना है, बाथरूम जाना है, तो हम कहाँ जाए? हम किसी के घरों में नहीं जा सकते। अगर हमको किसी अलग हमको तकलीफ होती है, अगर हम पुरुषों के इसमें जाए तो हो सकता है कुछ हमारे साथ क्राइसिस हो, या फिर हम लेडीज में भी जाए तो वो हमको देख के चौंक जाए। तो ऐसे से बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं और हुए भी हैं। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि किन्नर लोगों के लिए भी अलग से शौचालय बनना ज़रूरी है। ये भी कहना चाहूँगी अपने नागपुर के जो अपने कलेक्टर हैं कि सर अगर आप अलग से नहीं बना सकते हैं, तो उसमें एडजस्टमेंट, जैसे कि हम बोलते हैं कि हमारा भी थोड़ा दिमाग चलता है कि जैसे मेल फीमेल का जैसे बना है, तो उसी में एक थोड़ा एडजस्ट करके थोड़ा कम ज़्यादा करके वहाँ बना दीजिए। एक ही तो चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए हमें। एक स्टार्ट तो कीजिए। जहाँ कर रहे हैं वहाँ पे आप बता भी दीजिए कि हमने यहाँ बनाया है। कारण अगर आप पहले बताओगे, देखिए ट्रांसजेंडर को पता भी नहीं होता है कि हमने क्या बना दिया, पर गवर्नमेंट बोलता है कि हमने बनाया तो कहाँ बना ये बताओ। सिर्फ अपने समाज कल्याण विभाग दीक्षा भूमि में जो है वहाँ पे एक सिर्फ बना है, वो भी हमारे जाने के बाद मालूम चला कि वहाँ बना है, तब तक पता ही नहीं था। इस विषय पर आपने लिखित तौर पर कभी कलेक्टर को या फिर महानगर पालिका को कुछ ज्ञापन दिए है, कुछ निवेदन दिए है? बहुत सालों पहले हमने दिए सर। अच्छा, पर अभी तक उसके ऊपर कोई निर्णय नहीं लिया। कोई निर्णय नहीं लिया। लखड़गंज के क्षेत्र का में बना है, बट वो होता ये है कि अगर हमें यहाँ पे टॉयलेट आई है तो हम क्या भागे भागे वहां जाए, क्योंकि हमारे लिए स्पेशल वहां बना है। तो विद्या दीदी से मैं बहुत सहमत हूँ कि जब मेल के लिए अलग ही है, क्योंकि मेल फीमेल के इसमें नहीं जा रहा है या फीमेल मेल के इसमें नहीं जा रही है, तो ऑफकोर्स अगर हम साड़ी से हम लोगों को आइडेंटिफाई कर रहे हो कि आप हमें फीमेल समझ रहे हो, पर हमें तो कंफर्टेबल मेल के साथ में भी नहीं है, फीमेल के साथ में नहीं है। चलो फीमेल आज तक कंफर्टेबल नहीं थी हम लोगों के साथ में, लेकिन हम कहते हैं कि मैं ही कंफर्टेबल नहीं हूँ यार फीमेल के साथ में, क्योंकि मैं अपनी आइडेंटिटी ट्रांस मानती हूँ, तो मैं क्यों जाऊँ फीमेल इसमें। उसी के बाजू में अगर एक, वैसे तो इतनी तो लोक संख्या है नहीं हमारे की धपाधप लाइन लगा देंगे, सो एक छोटा सा एक ही बनाओ जिसमें हम कंफर्टेबल हो जाए, क्योंकि वो 2 मिनट का काम होता है, वहां तो मुझे घंटों नहीं बैठना है ना। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि सिर्फ दिखाने के लिए या कागजों में दिखाने के लिए कि हाँ लकड़गंज में बना दिया या फिर किसी गवर्नमेंट सेक्टर में बना दिया, ये नॉर्मलाइज होना चाहिए। क्योंकि चलो ठीक है, हम जॉब की बात कर रहे हैं कि चलो ट्रांस लोगों को जॉब मिलनी चाहिए, ये होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, और सब सारी चीजें अलग अलग होनी चाहिए। अलग नहीं, बस इक्वल होनी चाहिए। और जो समाज में जो मेंटालिटी है या फिर जो सोच है, वो एक बार जिस तरह से आज एक डायलॉग है ना कि स्त्री और पुरुष समान है, कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, तो ट्रांस का भी वर्णन दे दो ना, उसमें उल्लेख कर दो ना, तो ये चीज अच्छी हो जाएगी कि मीडिया के थ्रू एक अच्छा एजुकेशन मिलेगा समाज को। और समाज जो है उसका तो है ही, लेकिन जो बच्चे हैं आज के, जो टीवी या मीडिया में ज्यादा ही एक्टिव रहते हैं, सोशल मीडिया में, तो छोटा छोटा अगर वो बच्चों ने सीख लिया ना, तो वो मम्मी से नहीं पूछेगा कि ये ट्रांसजेंडर क्यों है, क्या है, ऐसा है। और मम्मियाँ कभी कभी उस सवाल का जवाब भी नहीं दे पाती, वो खुद से ही उस मीडिया से मम्मी को बताएगा कि मम्मी ये ट्रांसजेंडर, ये थर्ड जेंडर है, और ये ऐसे लोग होते हैं, इनका ये बर्तन होता है, वो खुद सिखाएंगे मम्मी को। तो मेरा यही एक कहना है कि वो बोलते हैं ना, सोच बदलनी चाहिए। सोच बदलेंगी तो शायद वो आइडल सिटीजन बन जाएगी हमारे भारत की। मैं सारथी ट्रस्ट में एज ए सीईओ के पद पे कार्यरत हूँ। आज का जो प्रोग्राम है वो मीडिया सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप है।
अबाउट द LGBTQI इश्यूज, जिसमें हमें सपोर्ट किया है हमसफर ट्रस्ट ने। और ये जो प्रोग्राम है वो नेटरीच प्रोजेक्ट के अंतर्गत हो रहा है, जिसमें कि विदर्भ में हम पहली बार एक फॉर्मल मीडिया वर्कशॉप कर रहे हैं LGBT कम्युनिटी क्या है, उनको सेक्सुअलिटी, जेंडर के बारे में बताने की। तो ये पहली बार कर रहे हैं हम लोग नागपुर में। और जैसे आप देखते हैं कि 50+ मीडिया के लोगों ने पार्टिसिपेट किया है और बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स इसका आ रहा है, तो हम बहुत खुश हैं। मीडिया एक माध्यम है आम जनता तक पहुंचने के लिए, जन जागृति करने के लिए। तो अगर जन जागृति हो रही है तो सही तरह की जन जागृति हो, तो ये हम LGBT की कम्युनिटी चाहते हैं कि जो मिस कोट किया जाता है LGBT कम्युनिटी को, वो नहीं होना चाहिए। और उनके जो हार्डशिप्स हैं और उनके जो मुद्दे हैं वो आम जनता, प्रशासन तक आवाज उनकी पहुंचे, और ये आपसे अच्छा कौन कर सकता है। तो ये जो भी मीडिया वर्कशॉप हो रहा है, उसके बाद हम आशा करते हैं कि आप सब लोग हमारे सपोर्टर अलाइज बन के करें, क्योंकि हम भी समाज का हिस्सा हैं, हम भी इंडियंस हैं और इक्वली राइट्स चाहते हैं, और आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। और हम आशा करते हैं कि ये जो आज का जो हमारे वर्कशॉप के बाद में जो संबंध बने वो आगे भी अच्छे बने, और जो भी कम्युनिटीज़ के मुद्दे हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो सामने खुल के आम जनता तक आए, प्रशासन तक आए, और उसके सल्यूशंस भी निकले। इसलिए बहुत धन्यवाद। आज का जो इवेंट हम लोग ने ऑर्गेनाइज किया है, बेसिक है कि हम जो काम कर रहे हैं वो लोगों तक पहुंचे, तो उसके लिए मीडिया सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो मीडिया को समझ में आना चाहिए कि हम क्या काम कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, क्या तभी लोगों तक पहुंचे। हाँ, मतलब क्या दिक्कतें आती हैं हम लोगों को, और वो लोगों तक बात पहुंचे। तो इसलिए आप लोगों को बुलाया गया है कि आप लोग जब लिखते हैं या वीडियो बनाते हैं, तो आपने किस तरह से इसको करना चाहिए, आप और हम मिलके कैसे इसको और अच्छे से बना के लोगों तक बात पहुंचा सकें। इतना सिंपल सा आज एक था कि, और क्या हो गया कि आप लोग जैसे मीडिया, हर रोज नए नए बच्चे लोग जुड़ते रहते हैं, तो पुराने जो हमारे मित्र हैं मीडिया से, वो लोग तो सेंसिटाइज हैं, बट नई जनरेशन को भी सेंसिटाइज होना चाहिए। तो आज हमने कोशिश की है कि मीडिया से नए जो जर्नलिस्ट आए हैं उनको हम ज़्यादा इन्वाइट करें। क्या वजह है कि एक ट्रांसजेंडर में और एक कॉमन ह्यूमन में एक दूरी सी है, वो दूरी कब खत्म होगी और किस तरह से खत्म होगी, उसके लिए आप लोग क्या पहल कर रहे हैं? देखिए, अभी हम 18 सालों से काम कर रहे हैं, तो जब 18 साल पहले काम किया था, चालू किया था, तब जो डिफरेंसेस थे आम समाज में और किन्नर समाज में, वो आप देखिए अब काफ़ी कम हुए हैं। अभी उतना एक्सेप्टेंस पहले नहीं था, अभी है। तो दोनों तरफ से कोशिश जारी है, सरकार भी कोशिश कर रही है, आम जनता भी कोशिश कर रही है, प्रशासन भी काम कर रहा है, और ट्राइबल कम्युनिटी खुद भी अब आके सामने, आपने देखा होगा मोहिनी या विद्या खुद आके सामने बात करते हैं। तो थोड़ा कम हुआ है, लेकिन एकदम पूरी तरह से होना बाकी है। इसलिए आपकी मदद की जरूरत है। एक वो आज भी एक मानसिकता बनी हुई है कि आप लोगों को समाज से थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से देखा जाता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा एक ह्यूमन बॉडी आपकी वही है जो एक आम इंसान की होती है। तो ये फर्क कितने दिनों और कितना समय लगेगा कि ये फर्क दूर हो? वो फर्क दूर हो, इससे तो आपकी हेल्प ली जा रही है। आज आप लोगों को बुलाया है कि आप लोग ये फर्क को निपटाने, कम करने में हमारी हेल्प करें। मैं हमसफर ट्रस्ट से हूँ, और इन कोलैबोरेशन विद सारथी ट्रस्ट हमने ये इवेंट रखा है मीडिया सेंसिटाइजेशन के लिए। मीडिया सेंसिटाइजेशन करने का ये ऑब्जेक्टिव था कि हिस्टोरिकली हमने देखा नहीं है कि LGBTQ लोगों के स्टोरीज़ रिपोर्ट होते हैं अच्छे तरीके से, और हम यही सेंसिटाइजेशन क्रिएट करना चाहेंगे सबके इश्यूज़ पे, और हम कैसे ये कम्युनिटी की तरफ सेंसिटिव बन सकते हैं। और धीरे धीरे जब हम सारे स्टेक होल्डर्स के साथ प्रोग्राम्स करते हैं, इवेंट्स करते हैं, मतलब होप ये है कि इवेंचुअली एक इंक्लूसिव सोसाइटी बने जहाँ पे सब फ्रीली अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, और जो डिफरेंसेस है वो सेलिब्रेट हो जाए सबके, बिकॉज एक डाइवर्स सोसाइटी इज़ अ ब्यूटीफुल वन। थैंक यू। आज के इस इवेंट के बारे में आपने शायद इस इवेंट के लिए पूरा फाइनेंस आप ही नहीं किया है। सो हमसफर ट्रस्ट जो है सर, वो पिछले 29 सालों से कम्युनिटी के साथ में काम कर रही है, और हमारा जो उद्देश्य है वो अलग अलग स्टेक होल्डर जैसे मीडिया है उनके साथ में काम करना। बिकॉज हमारा मानना है कि मीडिया के जो लोग हैं वो हमारा काफ़ी अच्छे मैसेज जो है वो सोसाइटी तक पहुंचा सकते हैं। इसीलिए आज हम ये वर्कशॉप यहाँ पे कर रहे हैं हमसफर ट्रस्ट और नेटरीच की तरफ से। मेन उद्देश्य वही है कि जो रिपोर्टिंग होती है LGBTQ के बारे में वो और ज़्यादा बेहतर हो, समाज में जो है वो पॉजिटिव मैसेज जाए। बिकॉज हमारा कुछ एक्सपीरियंसेस रहे हैं जहाँ पे निगेटिव मैसेजिंग भी गई है। तो अगर आज हम ये वर्कशॉप के जरिए अगर हम कम्युनिटी को समझेंगे तो मीडिया को मैसेज पास करने में भी आसानी होगी।
तो आपका ट्रस्ट कौन कौन सी चीजों पर काम करता है? अच्छा, हमारा ट्रस्ट जो है मेन जो है वो हेल्थ एंड ह्यूमन राइट्स के इश्यूज पे काम करता है, बट हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में HIV प्रिवेंशन पे काम करते हैं, एडवोकेसी पे काम करते हैं, पॉलिसी जो LGBTQ फ्रेंडली पॉलिसीज है उसके बारे में है, देन रिसर्च जो कि बहुत महत्वपूर्ण है डेटा पॉलिसी बनाने के लिए, उस पर हम बहुत काम करते हैं। ये सारी चीज़ों को हम डॉक्यूमेंट करते हैं, गवर्नमेंट को प्रेजेंट करते हैं, पॉलिसी चेंजेस को लाते हैं। तो इसीलिए आप देखोगे हमारे देश में आज ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन राइट्स एक्ट है जो कि ट्रांसजेंडर के अधिकारों को प्रोटेक्ट करता है। 377 जो एक कानून था वो धारा हमारे इसमें हट गई है। देन अभी शादी की बात चल रही है कि दो पुरुष अब 2 महिलाएं शादी कर सकती है कि नहीं। तो ये पॉलिसी चेंजेस का निर्माण का काम हमारी संस्था कर रही है।